नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। किसान साथियों, सरसों किसानों के लिए इस समय चिंता का विषय बन गई है। सरसों में तेजी का इंतजार कर रहे लोगों को सरसों निराशा की तरफ लेकर जा रही है। इस साल व्यापारियों से ज्यादा सरसों का स्टॉक किसानों ने खुद ही कर लिया है। सरसों शुरुआती दिनों में उतार चढ़ाव में रही और अच्छे भाव भी चल रहे थे। उसी चाल को देखकर किसानों ने सरसों का स्टॉक करना उचित समझा, लेकिन यह दाव अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरसों के भाव न बढ़ना किसानों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ताजा मार्केट अपडेट। सरसों इस समय शिथिर हो चुकी है, अपने उसी भाव पर उतार चढ़ाव में लगी हुई है। कल भी सरसों में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। सुबह के 70 में 100 रुपये की तेजी देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते भाव फिर से उसी जगह पर खिसक गई और 6500 के आसपास भाव बाजार करते हुए दिखाई दिए। विदेशी बाजारों से अपडेट। किसान साथियों, सरसों के भाव अब विदेशी बाजारों की दिशा में चल रहे हैं। अगर विदेश में बाजार तेज होते हैं तो घरेलू बाजार में भी तेजी का रुख देखने को मिलता है, लेकिन चीन में कोरोना पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अपने पैर अन्य देशों में भी पसार रहा है, जिसके डर से आयात निर्यात चिंता का विषय बना हुआ है और कोई भी बड़ी खबर निकल कर नहीं आ रही है। जब तक विदेशी व्यापार की खबर निकल कर नहीं आती है, तब तक सरसों के भाव शिथिर ही बने रहेंगे। कोई बड़ी तेजी बनने की उम्मीद नहीं बनेगी। व्यापारी वर्ग का ढीला होना। सरसों का स्टॉक जैसा कि हमने बताया इस साल किसानों के पास ज़्यादा है। लॉकडाउन का खतरा होने के कारण व्यापारी वर्ग भी सरसों की खरीद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और तेल मिलों की मांग भी शिथिर बनी हुई है। तेल मिलें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सरसों की खरीद कर रही है और नई सरसों आने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। इसके चलते व्यापारी वर्ग नई सरसों के इंतजार में पुरानी सरसों की खरीद कम कर रहे हैं। इसका असर भी सरसों के भाव पर साफ दिखाई दिख रहा है। व्यापारी वर्ग का ढीला होना भी सरसों में मंदी का बड़ा कारण बन गया है। सरसों की आवक। सरसों किसानों के पास ज़्यादा मात्रा में सरसों का स्टॉक होने के कारण मंडियों में इसका दबाव देखा जा रहा है। जैसे ही सरसों के भाव 100 से 150 रुपये बढ़ते हैं तो सरसों मंडियों में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाती है, जिसके चलते भाव फिर से मंदी की ओर चल पड़ते हैं। मंडियों में सरसों की आवक का ज़्यादा होना सरसों भाव में मंदी का कारण बन गया है। सरसों रोके या बेचें। किसान साथियों, ऊपर बताए गए विवरण से हमारा यही मानना है कि पुरानी सरसों के स्टॉक को निकालना चाहिए, क्योंकि इस समय सरसों में तेजी आने के संकेत कहीं से भी नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे। नई सरसों आने में कुछ ही समय बाकी है, जिसके चलते मंडियों में नई सरसों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और पुरानी सरसों का स्टॉक रखने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी आप अपनी समझ से अपना व्यापार करें। अगर ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।